अब सुपर पावर्स गेन करने के कई सारे रास्ते होते हैं। अगर अंधा पैसा है तो खुद का एक हाईटेक सूट बना लो, या फिर किसी ऐसे प्लेनेट पर चले जाओ जहाँ के लोग काफी कमजोर है। किसी गॉड के घर पैदा हो गए तो और भी अच्छा है, क्योंकि बिना कुछ किए पावर्स मिल जाती है। या फिर किस्मत अच्छी रही तो कोई ना कोई एलियन आकर तुम्हें होस्ट बना ही लेगा। पर हर यूनिवर्स में कोई एक ऐसा होता है जिसके अंदर सुपर ह्यूमंस बनाने की काफी ज्यादा चुल मची होती है, और ऐसे बनते हैं सुपर सेरम्स, जो एक आम इंसान को पीक लेवल या फिर गॉड लेवल भी बना देता है। वैसे तो डिफरेंट यूनिवर्स के सेरम कई तरह की पावर्स देते हैं, लेकिन आज हम एमसीयू के उन सारे सुपर सेरम्स की बात करने वाले हैं जिससे एक आम इंसान सुपर पावर गेन कर लेता है। अब काफी सारे सुपर फैंस को लगता है कि स्टीव रॉजर्स पहला सेरम बेस्ड सुपर ह्यूमन था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेनेट अर्थ का पहला सुपर ह्यूमन आज से 2.5 मिलियन साल पहले आ चुका था। इसका नाम बशेंगा था, जो वकांडा का पहला ब्लैक पैंथर बना। जब ट्राइब्स वाइब्रेनियम के लिए फाइट कर रहे थे तब बशेंगा एक हार्ट शेप हब को खा लेता है, जिसकी वजह से इसे पीक ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। पर पिछले कई सेंचुरी से ब्लैक पैंथर हार्ट शेप हब को कंज्यूम करते हैं ताकि वो वकांडा को प्रोटेक्ट कर पाए। पर वकांडियन सब फूल को ना खाकर उसका जूस बनाकर पी जाते हैं। बेसिकली उनके रिचुअल का एक पार्ट बन चुका है। और हार्ट शेप हब कंज्यूम करते ही ब्लैक पैंथर एक एंशिएंट रियलम में पहुंच जाता है, और यहाँ सारे पुराने ब्लैक पैंथर्स भी देखने मिल जाते हैं। अब वकांडियंस की तरह टैलोकैन के पास भी बहुत सारा वाइब्रेनियम है, लेकिन टैलोकैन के लोग पहले नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, लेकिन फिर इन्हें एक बीमारी लग जाती है जिसे ठीक करने के लिए सरपेंट देवता इन्हें गाइड करते हैं। और जब ये मिस्टीरियस फ्लावर का जूस सारे टैलोकैन वासी पीते हैं तब इनका एंटायर डीएनए चेंज हो जाता है। ये अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन साथ में खुद को जल्दी हील कर पाते हैं और पानी के अंदर जिंदा भी रह सकते हैं। पर जब ये लोग इस लिक्विड को पीते हैं तब नेमोर पेट के अंदर होता है, इसलिए नेमोर दूसरे टैलोकैन मेंबर से अलग है। जहाँ दूसरों की स्किन ब्लू होती है और इन्हें वाटर मास्क लगाना पड़ता है, वही नेमोर का स्किन ब्लू नहीं है और ये अकेला है जो उड़ सकता है। और इसकी एज भी काफी स्लो बढ़ती है, जिसकी वजह से नेमोर 400 साल से टैलोकैन पर रूल कर रहा है। पर इस इवेंट के 400 साल बाद ह्यूमंस एक सुपर सोल्जर सेरम का प्रोटोटाइप बनाते हैं। ये फॉर्मूला भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन स्मिथ इसे अपने बॉडी पर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो पीक ह्यूमन लेवल पर तो पहुंच गया, लेकिन इसकी बॉडी में साइड इफेक्ट भी देखने मिल गए। रेड स्केल की स्किन अब लाल कलर की हो चुकी है और इस कंडीशन को रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। देन 3 साल बाद 1943 में डॉक्टर अर्स्किन एक परफेक्ट सुपर सोल्जर सेरम बना लेता है और स्टीव रॉजर्स के अंदर इस सेरम को डाला जाता है। स्टीव रॉजर्स कमजोर था, लेकिन उसके विल पावर की वजह से एक्सपेरिमेंट से वो सरवाइव कर गया और अब स्टीव भी पीक लेवल पर पहुंच गया था। इसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ये सेरम बुरे को और बदतर बना देता है और अच्छे को और बेहतर, इसलिए स्टीव अपने एथिक्स से कभी पीछे नहीं हटता। स्टीव ने अपनी बॉडी के लिमिट्स को कई बार पुश किया है और ये अकेला ऐसा सुपर सोल्जर बना जो गॉडली पावर्स को यूज कर सकता है। 1945 में हाइड्रा का आर्निम जोला भी एक सुपर सोल्जर सेरम बना लेता है और ये एक्सपेरिमेंट होता है बकी के ऊपर। सेरम लेने के बाद बकी की बॉडी में कुछ खास चेंजेस तो देखने नहीं मिलते, पर बकी ऑलमोस्ट स्टीव रॉजर्स जितना स्ट्रॉन्ग बन गया था। इसके बाद 1950s में यूएस गवर्नमेंट एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है, जहां ये लोग अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक सोल्जर पर सुपर सोल्जर सेरम के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पर हजारों सोल्जर्स मारे जाते हैं, सिर्फ ब्रैडली सर्वाइव कर जाता है। पर ब्रैडली की किस्मत स्टीव जैसी नहीं थी। इसे पब्लिक फिगर नहीं बनाते, बल्कि एक जेल में डालकर कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होते हैं, जिसकी बात हम कुछ देर में करते हैं। अब इस समय तक सोवियत यूनियन भी उनका खुद का सुपर सोल्जर सेरम बना देता है और इसे दिया जाता है रेड गार्डियन को। अब रेड गार्डियन इतना पावरफुल बन गया था कि सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से टैंक को भी फ्लिप कर दे। पर सोवियत सेरम भी परफेक्ट नहीं था, इसलिए रेड गार्डियन की एज स्लो डाउन नहीं होती, यह नॉर्मल इंसान की तरह बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, रेड गार्डियन के पास वाइब्रेनियम नहीं बल्कि टाइटेनियम शील्ड होती है और इसकी एजिलिटी भी स्टीव रॉजर्स जैसे देखने नहीं मिलती। 1991 तक टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क ने भी सुपर सोल्जर सेरम को बना लिया था, लेकिन इससे पहले कि हॉवर्ड सेरम को यूज कर पाता, बकी अटैक करके हॉवर्ड की कहानी को ही खत्म कर देता है। देन अर्ली 2000s में जनरल रॉस के कहने पर ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सेरम पर काम करता है। ब्रूस के पास जो सैंपल्स थे वो परफेक्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें वीटा रेज नहीं होती, लेकिन ब्रूस को लगता है कि सेरम में गामा रेडिएशन की कमी है और जब वो गामा रेडिएशन ऐड करके खुद पर एक्सपेरिमेंट करता है तब ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस सीधा हल्क बन जाता है। पर हल्क को देखते हुए जनरल रॉस एमएल ब्लॉन्स्की को भी सुपर सोल्जर सेरम देता है और ये एक आम इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। बट हल्क इसे सिर्फ एक किक में नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद ब्लॉन्स्की हल्क का ब्लड इंजेक्ट कर लेता है और बन जाता है एबोमिनेशन। 2002 में ऑस्कॉप इंडस्ट्री भी एक सेरम बना लेती है। ये नॉर्मन ऑसबोर्न का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, इसलिए इसका नाम गॉब्लिन सेरम रखा जाता है। ये गैस के फॉर्म में होती है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो सामने वाले को एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, ठीक जैसे ग्रीन गॉब्लिन और हैरी को मिली थी।
सेरम की वजह से ये दोनों फिजिकली स्पाइडरमैन के इक्वल हो गए थे, पर इस सेरम से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी लग सकती है। 2014 तक लिजार्ड सेरम भी बन गया था। तो डॉक्टर कॉर्नर्स बहुत ज्यादा मेहनत करके एक सेरम बनाता है जिससे ह्यूमंस की बीमारी और उनके कटे हुए लिम्स फिर से ठीक हो सकते हैं। अब चूहों पर तो ये सेरम अच्छे से काम करता है, लेकिन ये चीज अभी परफेक्ट नहीं थी, इसलिए दूसरों पर ट्राई करने से पहले कॉर्नर्स खुद पर एक्सपेरिमेंट कर लेता है। पहले तो सेरम अच्छे से काम करता है, लेकिन फिर डॉक्टर की बॉडी लेजर्ड जैसी हो जाती है। सेरम ने सिर्फ बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बल्कि कॉर्नर्स की ब्रेन केमिस्ट्री को भी चेंज कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। पर इसका एंटीडोट बनाया जा सकता है। 2016 से लेकर 2024 तक डॉक्टर विल्फ्रेड ने कई सारे सुपर सोल्जर सेरम बना दिए। ये सेरम उन्होंने हार्वेस्ट किया था ब्रैडली के ब्लड से। इसमें कोई बीटा या गामा रेज नहीं होती और ना ही कोई साइड इफेक्ट देखने मिलता है, और ये ओरिजिनल जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए टेस्ट सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान मर भी जाता है। पर फ्लैग स्मैशर्स में जितने भी मेंबर्स हमें दिखाई दिए, सबके अंदर विल्फ्रेड का बनाया सेरम है। इवन जॉन वॉलकर भी इसे एनहांस्ड हो गया था। बट जॉन की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। सुपर सोल्जर बनने से पहले जॉन ने बहुत सारी ट्रेनिंग करके खुद को पीक लेवल पर पहुंचा दिया था, इसलिए सेरम मिलने के बाद जॉन कुछ सिचुएशन में स्टीव से ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। और फाइनली 2025 में बना सेंट्री सेरम। ऑक्स प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों को दिया गया था, लेकिन सिर्फ बॉब अकेला था जो इस एक्सपेरिमेंट से सर्वाइव कर जाता है। अब इसे मिल चुकी है 1000 सन्स की पावर्स। सेंट्री होल्ड बैक करते हुए 3 सुपर सोल्जर को आराम से टेक डाउन कर सकता है। ये फास्ट है और इसके बॉडी के अराउंड एनर्जी बैरियर होता है, तो इसे टच करना बहुत मुश्किल है। पर इन गॉडली पावर्स के साथ वॉइड एक कर्स बन गया, सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी, जो चाहे तो आराम से एक सिटी को डार्कनेस के शिकार बना सकता है। लेकिन यही वो कुछ सेरम्स थे जो एमसीयू में हमें देखने मिल जाते हैं।